नमोस्तु नमोस्तु। अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद्श्रुतभक्ति कायु सर्गम करोमि। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाशुतीर्था सरस्वती हरितनो दुरितम् अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसार मासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्य मेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्त भासयत्तं गणहरदेवे ग्रन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणान्महो वयं शिरसा। इच्छामन्ते सुधभक्ति कावसुको को सालोचम अंग वंग पैने पावड़े परयम सुप्त पड़माण्यो पूगय चूलिया येव सुप्त धम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदा में नमों सामी दुखको कमको वोइलाव सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होधमध्यम। अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमताचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्याचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मायि सदा वंदे गुरुभक्त संयमेनय तरंत संसार सायरम घोरम छिन्नन्त्यट्टकम्मं जम्मन् मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनपटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि मन्त्रे आयुर्वत्ते कांसको को दसालोचिं सम्मनान सम्मदन्तन तमचर्जुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मरानुपदेशयानं वज्झायानं तिरयनुगुणपालयानं सौसानं सैनिचकलमञ्चे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखको कमको भोगिलाओ सुगय गमनं समाय मरणं जनगुण संपत्ति होदमध्यम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। यह चतुर्थ अध्याय है जिसमें ऊर्ध्वलोक का वर्णन किया जा रहा है। द्वितीय अध्याय में एक प्रसंग आया था भव प्रत्यो वदीर्देव नारकाणां
देव और नारकियों के लिए अवधि ज्ञान भव प्रत्यय नामक होता है। इस प्रकार वो सूत्र में देव और नारकियों को याद किया था, किंतु इस अध्याय में उन देवों का कहाँ पर निवास है क्षेत्र की अपेक्षा से उसका वर्णन किया जा रहा है। देवास चतुर्निकायाः, देव 4 निकाय वाले हैं। निकाय का अर्थ होता है समूह, निकाय का अर्थ समूह होता है, तो देव 4 समूहों में विभाजित है। प्रश्न ये उठता है, जब समूह अपने आप में निकाय समूहवाचक शब्द है तो एक वचन में भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार शिष्य का प्रश्न है, उसके लिए उत्तर ये दिया जा रहा है कि यद्यपि वह निकाय शब्द समूहवाची होकर के भी इनके जो अवान्तर भेद हैं उनके अपेक्षा से बहुत सारे देवों की संख्या है, उनकी फैकल्टी हैं और प्रजाति और भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और उनकी स्थिति इत्यादि को लेकर के भेद भिन्नता पाई जाती है। उसको लेकर के ही उसको ध्यान में रखते हुए निकाय शब्द को भी यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इन्हें देव 4 निकाय वाले हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक की अपेक्षा से। इसको ध्यान से समझना चाहिए कि देव का अर्थ यहाँ पर देवादिदेव जो प्रभु हैं उनको नहीं लेना, इसको ध्यान से समझना है। क्योंकि भीतरी जो कारण है कर्म का उदय, देवगति नाम कर्म के उदय होने पर जो बाहरी विभूति विशेष के साथ द्वीप, समुद्र, पर्वत इत्यादि प्रदेशों में जो अपने इच्छा के अनुरूप क्रीड़ा करते हैं उनका नाम देव कहा। क्रीडन्ति दिव्यन्ति क्रीडन्ति इति देवाः, जो क्रीड़ा करते हैं उसको देव बोल रहे हैं। वीतरागी जो देव हैं प्रभु, वो कभी भी क्रीड़ा नहीं करते अन्य प्रदेशों में जा कर के। इसलिए 4 प्रकार के जो देव होते हैं वे देवगति नामकरण के उदय को ले हुए होते हैं। वे सारे भवनत्रिक से लेकर के वैमानिक तक जितने भी देव हैं वे असयमी होते हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। उनके पास सम्यक दर्शन रह सकता है, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है, किंतु सारे सम्यक दृष्टि ही होते हैं ऐसा भी नहीं, और सारे देव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं ऐसा भी नहीं। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों रूपों में वे देव पाए जाते हैं, किंतु ये विशेष विचारणीय ये है कि वो असयमी होते हैं, संयमी नहीं होते, और संयमी की ही उपासना की जाती है, असयमी की नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? क्योंकि ये सारे ये रागी द्वेषी हैं, वे भी हम और आप जैसे वे भी प्रभु की ही आराधना करते हैं। वे आराधक हैं, आराध्य नहीं हैं। इसलिए उनके प्रति यथोचित जो विनय आदि करना अलग वस्तु, किंतु प्रभु की आरती जिस प्रकार आप लोग उतारते हैं और अष्ट मंगल द्रव्य के माध्यम से पूजन आदि करते हैं, उस प्रकार के वो पूजा के पात्र नहीं हैं। ये सिद्धांत को लेकर के आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यह परंपरा चल रही है और उसके लिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं। प्रासंगिक इतना विषय था, कहना भी आवश्यक है। जब तक वह विभाजन नहीं होगा तब तक कौन आराध्य है कौन आराधक है इसको क्या पहचान करें हम। इसलिए संयमी की पूजा होती, यदि उनकी आरती और उनके लिए मंगल द्रव्य से पूजन आदि करते हैं तो वो भी वंदनीय सिद्ध हो जाएंगे, और वंदनीय सिद्ध यदि हो जाएंगे तो पंच नमस्कार मंत्र में जो उनको भी स्थान मिलना चाहिए कायदे से देखा जाए, किंतु ऐसा होता नहीं। पंच परमिष्टि का नामस्मरण जो करते हैं वो हमारे लिए आराध्य हैं, इस अपेक्षा से करते हैं। अब इन देवों में लेशाओं का वर्णन करने के लिए अग्रिम सूत्र आ रहा है।
आदितस्त्रिषु पीतांत लेशाः। आदि के जो 3 निकाय वाले देव हैं, यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क, इनमें लेशाएं कितनी होती हैं? पीतांत लेशाः। पीत है लेशा जिनके अंत में, उसका नाम पीत लेशा, अर्थात मात्र पीत लेशा नहीं, किंतु कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेशाएं होती हैं। कहाँ पर? भवनत्रक में, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क। अब सैद्धांतिक थोड़ा सा विषय है, उसको भी रखना चाहते हैं। वो ये है कि पर्याप्त अवस्था में देवगति में शुभ लेशाएं ही पाई जाती हैं, अशुभ लेशा का अस्तित्व नहीं है। किंतु अपर्याप्त अवस्था के अपेक्षा से कृष्ण, नील और कापोत लेशा का भी वर्णन आगम ग्रंथों में, कर्म सिद्धांत के ग्रंथों में आता है। उसका स्पष्टीकरण ये है कि कर्म भूमिज, मिथ्या दृष्टि, तिर्यंच और मनुष्य हैं, जो कि कृष्ण, नील और कापोत लेशा के मध्यम अंश के साथ वर्ण को प्राप्त होकर के जो भवनत्रक में उत्पन्न हो रहे हैं, उस दृष्टि से अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण, नील और कापोत लेशा का अस्तित्व पाया जाता है। और इसी प्रकार जो भोग भूमिज, मिथ्या दृष्टि, मनुष्य और तिर्यंच हैं, वे पीत लेशा के मध्यम अंश के साथ मरण को प्राप्त करके भवनत्रक में पैदा होते हैं। इस अपेक्षा से अपर्याप्त अवस्था में पीत लेशा भी पाई जाती है। वस्तुतः इसका अभिप्राय यह है कि अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण, नील, कापोत लेशा और पीत लेशा भी पाई जाती हैं, और जो ही पर्याप्त अवस्था उन्हें प्राप्त हो जाती है तो मात्र एक पीत लेशा भी ही होती है। इसलिए पर्याप्त और अपर्याप्त इन दोनों को विवक्षा बना करके सूत्रकार ने पीतांत लेशाः ऐसा स्पष्ट कर दिया। इसके बाद आगे जो 4 निकाय वाले देव हैं, उनकी कुछ विशेषता को लेकर के वर्णन कर रहे हैं एक सूत्र के माध्यम से। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। कल्पोपपन्न पर्यंत, कल्पों की व्यवस्था जहाँ पर होती है उसको कल्पोपपन्न बोलते हैं। इन्हें इंद्रादिकों की व्यवस्था, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश इत्यादि जो भेद, अवान्तर भेद होते हैं, उनकी व्यवस्था जहाँ तक होती है उनको कल्पोपपन्न बोलते हैं। वहाँ तक के जो देव हैं वो कितने भेद वाले हैं वो बता रहे हैं। भवनवासी के 10 भेद, व्यंतरों के 8 भेद, ज्योतिष के 5 भेद और 12 विकल्प अर्थात वैमानिक देव जो कल्पोपन्न के रूप में हैं, उनके 12 भेद हैं, ऐसा कह रहे हैं। 12 भेद का अर्थ क्या, ये स्वयं खोलेंगे आगे जाकर के। फिर भी भवनवासी के तो 10 भेद आगे सूत्र के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। व्यंतरों के भी 8 भेद हैं, ज्योतिषकों के भी 5 भेद हैं। कल्पोपन्न रूप जो वैमानिक देव हैं उनके 12 भेद हैं, जबकि 16 स्वर्ग हैं। उन 16 स्वर्गों में जो कल्प अर्थात इंद्र के रूप में 12 ही इंद्र होते हैं। शुरुआत के प्रारंभिक 4 कल्पों में एक एक इंद्र हैं और अंत के 4 कल्पों में एक एक इंद्र हैं, और बीच के 8 कल्पों में 2-2 में एक एक इंद्र हैं। इस प्रकार 12 इंद्रों की व्यवस्था बन जाती है। इस अपेक्षा से ये 12 भेद वैमानिक देव जो कि कल्पोपन्न वाले हैं उनकी व्यवस्था बता दी। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्षलोक पालानीक प्रकीर्ण का भी योग्य किल विशिकाश्चैकशः। इंद्र है सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक,
प्रकीर्णक, आभियोग और किल्बिषक, इस प्रकार ये 10 भेद हैं जो कि ये चारों निकायों में यथायोग्य पाए जाते हैं। इंद्र उसको बोलते हैं जो अन्य देवों में साधारण रूप से जो वैभव प्राप्त नहीं होता, उन वैभवों को प्राप्त करने वाले इंद्र माने जाते हैं, जिनके पास ऐश्वर्य भी है, आज्ञा रूप जो वैभव है उससे भी वो युक्त होते हैं, अणिमा महिमा आदि विशेष रूप से रिद्धियों को प्राप्त होते हैं, वे इंद्र माने जाते हैं। देवों में जो प्रमुख होते हैं उनको इंद्र की संज्ञा है। और सामान्य का अर्थ इतना ही है, आज्ञा और ऐश्वर्य रूप वैभव को छोड़ करके अन्य जो कुछ भी वैभव है वह इंद्र के समान होने के कारण उनको सामान्य की ये संज्ञा प्राप्त है, जो कि उनको टीकाकार ने स्पष्ट किया, वे बड़े होते हैं, पिता तुल्य होते हैं, गुरु अथवा उपाध्याय के समान होते हैं। उनका अस्तित्व अन्य देवों के अपेक्षा से कुछ विशेषता को लेकर के हैं, ये बड़प्पन को लेकर के रहते हैं। अन्य देवों में ये विशेषता नहीं पाई जाती। परिवार में भी पिता का अपना अस्तित्व अलग रहता है कि नहीं? क्या बिल्कुल बच्चों जैसे रहते हैं क्या? नहीं, उनका अलग बड़प्पन रहता है। उसी प्रकार ये सामान्य देव माने जाते हैं। मंत्री और पुरोहित के समान जो देव होते हैं उनको त्रायस्त्रिंश संज्ञा मिली है और उनकी संख्या 33 होने के कारण उनको त्रायस्त्रिंश यह संज्ञा प्राप्त है। और जो मित्र के समान होते हैं और सभा में वो रहते हैं उनका नाम पारिषद बोलते हैं। और अंगरक्षक के समान जो होते हैं देव, उनको आत्मरक्षक की संज्ञा प्राप्त है। और लोकम पालयन्ति इति लोकपालः, जो पालन पोषण करते हैं, वहाँ पर कोई पालन पोषण का अर्थ अव्यवस्था न हो, इस अपेक्षा से कुछ व्यवस्था होती होगी जिसको लोकपाल की संज्ञा उनके लिए दी गई है। यहाँ पर इस भूमि पर जिस प्रकार सेना होती है, पदाति आदि, उसी प्रकार वहाँ पर भी 7 प्रकार की सेना के रूप में जो देव होते हैं उनको अनेक संज्ञा दी गई है। ये दी नहीं गई, ये अनादि अनिदन ये संज्ञाएं हैं, किंतु कथन करने में आता है। प्रकीर्ण का अर्थ यहाँ पर गांव शहर इत्यादि में जो सामान्य जनता जिस प्रकार रहती है उसी प्रकार जो देव होते हैं उनकी प्रकीर्णक संज्ञा है। आभियोग उसको बोलते हैं जो दास के समान होते हैं, नौकर के समान होते हैं, उनको आभियोग्य बोलते हैं। वाहन आदि कर्मों में ये वो प्रवर्तमान रहते हैं, इनको आभियोग्य संज्ञा प्राप्त है। और अंतेवासी स्थानीय किल्बिषिका ऐसा कहा, यानी किल्बिषिक नाम का जो भेद है वो गुरुदेव के मुख से भी हमने सुना कई बार कि इंद्र सभा में उनके लिए कोई प्रवेश नहीं है। वो बिल्कुल द्वारपाल जैसे बाहर ही भीतर प्रवेश नहीं कर सकते, उनका स्थान उस सभा के पास बाहर ही उनका स्थान रहता है, इसलिए अंतेवासी कहा। अंतेवासी का अर्थ शिष्य के अर्थ में भी आता है, किंतु यहाँ पर प्रसंग में शिष्य के अर्थ में न लेकर के स्थान विशेष को लेकर के अंतेवासी संख्या दी है। उन्हीं को किल्बिषिक कहा। किल्बिषिक का अर्थ शाब्दिक अर्थ ये है जो विशेष पाप बहुल्य होते हैं, यानी यहाँ पर जो विशेष रूप से पाप का अर्जन किया है किंतु देव आयु का बंद करके वो देव पर्याय को प्राप्त हुए हैं, किंतु उस सभा में उनकी कोई औकात नहीं रहती है, वो बाहर ही बने रहते हैं, उनको किल्बिषिक बोलते हैं। इस प्रकार ये 10 प्रकार के ये भेद व्यवस्था की अपेक्षा से हैं, इनको कल्पोपन। एक साथ साथ एक अर्थ और बताना चाहूँगा कि कल्पोपन यह रूढ़ संज्ञा है जो कि वैमानिक के लिए संज्ञा प्राप्त है। कल्पोपन्ना कल्पातीता से ऐसा सूत्र भी आने वाला है, किंतु जहाँ पर इंद्रादिकों की व्यवस्था पाई जाती है
उन्हीं को कल्पोपन्न कहा। इससे स्पष्ट है कि भौनत्रिक में भी कल्पोपन्न उनको भी बोल सकते हैं, बोलने में बाधा नहीं है, क्योंकि आगे सूत्र भी आने वाला है, उसको यहाँ पर कहने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। त्रायस्त्रिंच लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष का, जो इंद्रादिक जो 10 भेद कह करके आए हैं, इनमें त्रायस्त्रिंच और लोकपाल नाम का जो भेद है, ये दोनों भेद व्यंतर और ज्योतिष देवों में नहीं पाए जाते। यह स्पष्ट कर दिया है सूत्र के द्वारा। पूर्वयोर वीन्द्रा, पूर्व यानी 4 प्रकार के जो निकाय हैं, उनमें पूर्व के 2 यानी भवनवासी और व्यंतर जाति के जो देव हैं, इनमें 2-2 इंद्र हैं, ऐसा कहा। पूर्वयो द्विंद्र, पूर्व के, क्योंकि द्विवचनांत पद है, पूर्व के 2 निकायों में, ये षष्ठी का द्विवचन है, पूर्व के जो 2 निकाय हैं उनमें 2-2 इंद्र हैं, ऐसा कहा। यानी भवनवासी और व्यंतर, इनमें 2-2 इंद्र रहेंगे। भवनवासी के 10 भेद किए हैं, उनमें प्रत्येक में 2-2 इंद्र होंगे। इस प्रकार व्यंतरों में भी 2-2 इंद्र पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब प्रविचार का प्रसंग दे रहे हैं। प्रविचार का अर्थ खोल रहे हैं। काय प्रविचारा आ ऐशानात्, ऐशान स्वर्ग तक। आज जो है ना, ये सीमावाचक है, कहाँ तक शरीर के साथ प्रविचार करते हैं, इसको बताने के लिए आ यह अभिविधि के अर्थ में मर्यादा को सूचित करने के लिए उपसर्ग का प्रयोग किया है। ऐशान स्वर्ग तक यानी भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक में सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के जो देव हैं, वे परस्पर में प्रविचार करते हैं, यानी वासना की पूर्ति वो कर लेते हैं मनुष्य के समान, ऐसा कहा है। ये वेदना है वस्तुतः देखा जाए। ये प्रविचार वासना जो है वह शांत करने के लिए ही वह परस्पर में कुछ संबंध रखने का प्रयास करता है, वह उसके माध्यम से पूर्ति कर लेता है। ये अब्रह्म का प्रतीक है, प्रतीक नहीं बल्कि ये अब्रह्म सेवन माना जाता है। प्रविचार का अर्थ वासना, तो शरीर के साथ वह प्रविचार वो करते हैं परस्पर में। इसके बाद ऐशान स्वर्ग के पश्चात के जो स्वर्गीय देव हैं, वे कैसे एक दूसरे के साथ अब्रह्म सेवन उनका कैसा होता है, उनका प्रविचार कैसा होता है, स्पष्ट कर रहे हैं। शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः, शेष जो देव हैं वे अपने अपने जो नियोगिनी देवांगनाएं हैं, उनके स्पर्श के माध्यम से उनके रूप का अवलोकन करके और शब्द का श्रवण करके और मन के माध्यम से स्मरण करके भी अब्रह्म की पूर्ति वो कर लेते हैं। अब्रह्म सेवन उनका होता है, ऐसा कहा। यहाँ पर आगम के माध्यम से टीकाकार ने कुछ बात कही है, क्योंकि ऐशान स्वर्ग तक तो शरीर के साथ संबंध रख करके वह किया है, और उसके बाद जो शेष स्वर्गीय देव हैं उनका स्पर्श रूप शब्द मन के अपेक्षा से किस ढंग से कहाँ तक होता है बता रहे हैं। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के जो देव हैं वे अपने देवांगनाओं के स्पर्श मात्र से ही परम प्रीति को प्राप्त होते हैं, और इसी प्रकार देवांगनाएं भी अपने देव के स्पर्श के माध्यम से उसको सुख का वो अनुभव करते हैं। इसके बाद ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतौर और कापिष्ट स्वर्ग के जो देव हैं वे अपने अपने देवांगनाओं के श्रृंगार है, विलास है और मनोज्ञ वेशभूषा, रूप, मनोज्ञ रूप इत्यादि के अवलोकन करके ही वो परम सुख को प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट है कि रूप के माध्यम से भी अब्रह्म सेवन होता है। इसको ध्यान में रखें आप लोग। आप सुन रहे हैं क्या? नहीं।
रूप के माध्यम से भी अब्रह्म सेवन होता है। इसलिए इसको ध्यान में रखो, केवल सुनने की अपेक्षा नहीं, अब्रह्म से बचना चाहो एक सीमा बना लेनी चाहिए। और आज आधुनिक जो साधन हैं जिनके माध्यम से लोग रूप का अवलोकन करके क्या करना चाहते हैं, उसमें कौन सा सुख मिल रहा है, वो केवल मात्र वासनागत सुख है। उसको सुख मानो तो ठीक है, अन्यथा दुख तो है ही वो। इसी प्रकार शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार स्वर्ग के जो देव हैं वे अपने देवांगनाओं के मधुर संगीत है, उनका हास्य है और उनके कोमल कोमल वचन हैं और आभूषणों के जो झंकार हैं उसको सुन करके, उसका श्रवण करके परम प्रीति को प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट हो गया संगीत गीत के माध्यम से भी अब्रह्म का सेवन होता है, ये स्पष्ट किया है। ध्यान में नहीं आता संसारी प्राणी को, अध्ययन करोगे, स्वाध्याय करोगे तो बात समझ में आती है। और स्वाध्याय करने के उपरांत भी पुनः वही करोगे। सुना है, हमने देखा तो है नहीं। रात के 12, 1, 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है टेलीविज़न, मोबाइल आदि के माध्यम से। इसके माध्यम से किसकी पूर्ति होती है? अनेक प्रकार के चित्रों का अवलोकन इत्यादि होता है, उसके माध्यम से विषय की ही वह पूर्ति करता चला जाता है। आनत प्राणत आरण अच्युत कल्प के जो देव हैं वे अपने अपने देवांगनाओं का मन में स्मरण करके संकल्प मात्र से ही उनको भी सुख उत्पन्न होता है। और देखो, न स्पर्शेंद्रिय एक्टिव है, न चक्षु इंद्रिय, न कर्णेंद्रिय, किंतु मन के माध्यम से स्मरण करके भी अब्रह्म का सेवन होता है। कितना सूक्ष्म है देखो। हाँ, विचार करो, संकल्प लेने के उपरांत। इसलिए जो व्रती हैं वो कम से कम इस ओर उनको ध्यान देना चाहिए। अविरति के लिए हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि व्रत लेने के उपरांत, अनुव्रत अथवा महाव्रत लेने के उपरांत मन यदि उस ओर जाता है तो उस उद्देश्य को लेकर के तो निश्चित रूप से वहां पर अब्रह्म ही सामने आता है। इसलिए बहुत रिस्क है, ये खेल नहीं है। अपने आप के मन को नियंत्रण में रखना। इसलिए आचार्य स्वयं जो है सप्तम अध्याय आदि में अपने अपने व्रतों के निर्दोष पालन करने के लिए जो 5 भावनाएं कही हैं, इसी उद्देश्य को लेकर के कहा गया है। परे प्रविचाराः, परे अर्थात 16 स्वर्ग के उपरांत के जो हम इंद्र हैं वे अप्रविचारा, यहाँ पर गर्वित है, लोभ को प्राप्त हुआ है, संधि हुई है, इसलिए वहाँ पर खंडाकार दिया है, वह आकार का प्रतीक है। इसलिए परे अर्थात 16 स्वर्ग के उपरांत के जो अमिंद्र हैं वह प्रविचार से रहित हैं, यानी मनगत भी प्रविचार नहीं, और फिर भी वो असंयमी हैं। हाँ, सोचने की बात है। 9 ग्रैवेक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमानों में रहने वाले जो अहमिंद्र हैं, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, मनगत भी प्रविचार नहीं। क्यों? इसलिए परम शुकुल्लेशा है। शुकुल ध्यान नहीं है, ध्यान रखो, शुकुल्लेशा है। और कषाय की इतनी मंदता होती है जिसके माध्यम से वह वेद कर्म का उदय होते हुए भी नो कर्म का, सुनो, वेद कर्म का उदय नहीं होते हुए भी नो कर्म का अभाव होने के कारण वह कषाय मंद उदय को प्राप्त है। इसलिए प्रविचार का कोई विकल्प ही मन में नहीं आता। इसके उपरांत भी असंयम, क्यों? संकल्प लिया नहीं उन्होंने, इसलिए असंयमी कहा। और अपन संकल्प ले चुके हैं और हमारा गुणस्थान यथावत बना रहना चाहिए।
अनुवृत्ति है तो उनका पंचम गुणस्थान बरकरार बना रहना चाहिए, और जिन्होंने महाव्रत को अंगीकार किया है उनका भी अपना गुणस्थान सुरक्षित रहना चाहिए। यदि नहीं रहता है तो निश्चित रूप से मन में अनेक प्रकार के विषयों को लेकर के विकल्प हो सकते हैं, होते हैं। यदि होते हैं तो फिर गुणस्थान का कोई पतियारा नहीं है, ऐसा इसका अर्थ है। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो ददिद्वीप दिक्कुमाराः। हाँ, पूर्व में एक सूत्र आया था तीसरे नंबर का कि भवन अपने क्या आया था वो तीसरे नंबर का सूत्र है, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता सूत्र आया था। तो भवनवासी के 10 वेद हैं, उनका नामोल्लेख इस सूत्र में किया है। 10वें सूत्र में भवनवासी ये सामान्य संज्ञा है, और असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार, ये भवनवासी के ये 10 भेद हैं। इनको कुमार कहा है, प्रत्येक के साथ कुमार यह पद जुड़ा हुआ है। कुमार क्यों कहा? जिस प्रकार बच्चों में गंभीरता नहीं रहती, उनकी वेशभूषा और चलना फिरना आदि जो कुछ भी है वो कुमार तो कुमारी होते हैं, उसी प्रकार इनमें भी इस प्रकार की प्रवृत्ति में कुमार के समान इनकी प्रवृत्ति होती है, इसलिए इनको कुमार संज्ञा दी गई है। व्यंतराः, और ये रहते कहाँ पर, इनका निवास स्थान कहाँ है? तो प्रथम पृथ्वी के 3 भेद करके आए हैं तृतीय अध्याय में। उसमें प्रथम जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसके 3 भाग किए हैं, खर भाग, पंख भाग और बहुल भाग। तो पंख बहुल भाग में असुर कुमारों के भवन बने हुए हैं, और असुर कुमार को छोड़ करके खर पृथ्वी भाग में जो शेष 9 प्रकार के भवनवासी देव हैं उनके भवन वहां पर बने हुए हैं। इन्हें खर भाग और पंख भाग, ये 2 ही भाग में इनके भवन हैं। पंख भाग में असुर कुमारों के और शेष भवनवासियों के भवन खर भाग में बने हुए हैं, ऐसा इसका अर्थ है। और उसके नीचे का जो भाग है वो अबहुल भाग, वहां पर नारकी निवास करते हैं। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। ये व्यंतरों के 8 भेद हैं, ध्यान से नामोल्लेख सुने पढ़े। किन्नर है, किमपुरुष है, महोरग है, गंधर्व है, और आगे क्या आता है? यक्ष। हाँ, इसको ध्यान से पढ़ो। यक्ष और यक्षिणी ये किसके भेदों में आते हैं? ये व्यंतर देवों के भेदों में आते हैं। ये कम से कम ध्यान में तो रहे, हम किसकी आरती उतारना चाहते हैं। यक्ष और राक्षस, भूत और पिशाच, इस प्रकार के व्यंतरों के ये 8 भेद हैं। ये कहाँ पर इनके भवन बने हैं? तो इस जम्बू द्वीप से असंख्यात द्वीप समुद्र को लांग करके उतनी दूरी पर जो नीचे खरभाग पृथ्वी है उसमें 7 प्रकार के व्यंतरों के आवास हैं, और राक्षसों के आवास पंख बहुल भाग में हैं, ऐसा कहा गया है। यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतराः। ये विविध प्रकार के देशांतर में ये विचरण करते रहते हैं, इसलिए इनको व्यंतर ये संज्ञा प्राप्त है। व्यंतर ये सामान्य संज्ञा है, और किन्नर किम पुरुष इत्यादि उनके विशेष संज्ञाएं मानी जाती हैं। ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष ये सामान्य संज्ञा है,
और उनके ये विशेष संज्ञा हैं सूर्य, चंद्रमा और ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारका। प्रकीर्णक अलग और तारका अलग ऐसा नहीं, किंतु प्रकीर्णक तारका ये एक ही शब्द है। तो सूर्य ये प्रतीन्द्र हैं और चंद्रमा इंद्र हैं। तो महाराज प्रतीन्द्र को पहला क्यों रखा है और अपने सूर्य जो प्रतीन्द्र हैं उनको प्रथम स्थान दिया, और चंद्रमा जबकि इंद्र है उसको बाद में स्थान दिया, ऐसा क्यों? ये व्याकरण का विषय है, उस अपेक्षा से इसको रखा है। और इसके बाद ग्रह, नक्षत्र और ताराएं, इनका स्थान कहाँ पर है तो स्पष्ट करते हैं। इस समान भूभाग से 790 योजन ऊपर जाकर के ताराएं रहती हैं। कितने योजन? 790 योजन भूतल से ऊपर जाकर के ताराओं का विमान है। उसके बाद ये ज्योतिषियों के अधोभाग में सबसे, यदि ज्योतिष मंडल प्रथम यदि होगा तो ताराओं का होगा। इनको ज्योतिषी ऐसा कहा क्योंकि ये ज्योतिर्मय होते हैं, ये चमकते रहते हैं विमान इनके, इस अपेक्षा से इनको ज्योतिष्क बोला है। तो 790 योजन की ऊंचाई पर ताराओं के विमान, और इससे ऊपर 80 योजन जाकर के चंद्रमा, इसके बाद 4 योजन ऊपर जाकर के नक्षत्र, इससे 4 योजन ऊपर जाकर के बुध ग्रह है, इससे 3 योजन ऊपर जाकर के शुक्र है, इससे 3 योजन ऊपर जाकर के बृहस्पति है, इससे 3 योजन ऊपर जाकर के मंगल है, और इससे 3 योजन ऊपर जाकर के शनिश्चर है। ये ज्योतिषों से व्याप्त ये आकाश प्रदेश कितना है? 110 योजन ये मोटाई को लेकर के है। 10 योजन मोटाई को लेकर के ये तिर्यक फैले हुए हैं। घनोदधि पर्यंत असंख्यात द्वीप और समुद्र प्रमाण लंबाई में ये फैले हुए हैं। ये ज्योतिष मंडल माने जाते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयोर निलोके, नृलोक बोलते हैं मनुष्य लोक। मनुष्य लोक में ये ज्योतिष मंडल नित्य गतयः निरंतर गतिशील रहते हैं, गमन करते रहते हैं। किंतु कैसे गमन करते हैं, कैसे गतिशील हैं? तो मेरु प्रदक्षिणा, मेरु की प्रदक्षिणा देते हुए ये हमेशा गमन करते रहते हैं, ऐसा कहा है। 1100 योजन हैं, 1100 और 1121 योजन मेरु को छोड़ करके, मेरु से हट करके 1121 योजन, ये मान लो मेरु है, इससे ठीक 1121 योजन दूरी से ही वो मेरु की प्रदक्षिणा देते रहते हैं, सट करके नहीं। इसलिए गुरुदेव ने भी कहा था, आप लोग महाराज को पड़गाते हैं, बिल्कुल थोड़ी दूरी रख करके पड़गान प्रदक्षिणा देनी चाहिए, सट करके नहीं, वो ठीक नहीं माना जाता। तत्कृतः काल विभाग, और जो वो बोलते हैं, जो व्याख्यान करते हैं, उसे हमें जो विशेष जो है पॉइंट रहते हैं वो हम ध्यान में रखते हैं। वो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। जब 1121 योजन मेरु पर्वत से दूरी से वह प्रदक्षिणा दे रहे हैं, तो आप प्रदक्षिणा दो, बाधा नहीं, लेकिन 3 ही प्रदक्षिणा देनी चाहिए, 300 नहीं। हाँ। और 2 भी नहीं, भूलना भी नहीं चाहिए। कभी कभी क्षमा कर लेते हैं और निकल भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, वो ध्यान से देना चाहिए। तत्कृतः काल विभाग, इन ज्योतिष मंडल के द्वारा ही काल का विभाजन हो जाता है। निश्चय काल का लक्षण 5वें अध्याय में स्वयं करेंगे आचार्य। निश्चय व्यवहार और व्यवहार का, निश्चय और व्यवहार काल की अपेक्षा से काल के 2 भेद हैं।
उसी के माध्यम से काल का विभाजन हो जाता है, ज्योतिष मंडल के गमन के माध्यम से, गति के द्वारा। ऐसा इसका अर्थ है। बहिरवस्थिता, बहि अवस्थिता यानी बाहर अवस्थित है। किससे बाहर? मनुष्य लोक के बाहर जितने भी ज्योतिष मंडल हैं वे अवस्थित हैं, और मनुष्य लोक में वो सारे के सारे मेरु की प्रदक्षिणा देते रहते हैं। वैमानिका, अब वैमानिक देवों का नंबर आया है। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष के 3 निकाय वाले देव हुए। अब वैमानिक किसको बोलते हैं? जो विशेष रूप से पुण्यशाली होते हैं उनको विमान बोलते हैं, और विमान का जो भाव है उसका नाम वैमानिक, ऐसा कहा है। वे विशेष रूपेण मानयंती सम्मानयंती, जो सम्मान के पात्र होते हैं उनको वैमानिक बोला है। यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष के ये सम्मान के पात्र नहीं, जिसका हम वैमानिक देवों से भी ज्यादा सम्मान दे रहे हैं इनके लिए। आपको सम्मान देना है तो सर्वा सिद्धि के अहमिंद्र है अथवा सौधर्मिंद्र इत्यादि, इनको पकड़ो ना। इनको तो कोई नहीं पूछ रहा है, इनका विशेष आदर सत्कार आदि नहीं कर रहे हैं, और जो सम्मान के पात्र नहीं है उनके प्रति जो है आदर आदि भाव, ये क्यों है? सामान्य रूप से अभिनय करने के लिए नहीं कहा जा रहा, यथोचित विनय तो करना ही है। अभिनय किसी का भी नहीं करना चाहिए, किंतु विनय का अर्थ ये थोड़ी कि उनको आराध्य मान करके उनका विनय अनुनय करें, ऐसा संभव नहीं। ये वैमानिक हैं। ऊपर कल्पोपन्ना कल्पातीताश्चो, ये वैमानिक देव के ये 2 भेद किए हैं, एक कल्पोपन्न और एक कल्पातीत। कल्पोपन्न का अर्थ क्या? जहाँ पर इंद्रादिकों की परिकल्पना व्यवस्था होती है उसका नाम कल्पोपन्न है, और जहाँ पर इंद्रादिकों की कोई व्यवस्था नहीं, वह अहमिंद्र माने जाते हैं, उनको कल्पातीत की संज्ञा दी गई है। उपर्युपरि, और यहाँ पर रूढ़ ही हो गया, देखो कल्पोपन्न और कल्पातीत ये वैमानिक के भेद किए, जबकि कल्पोपन्न की व्यवस्था भुवनत्रक में भी है, किंतु वैमानिक देवों में कल्पोपन्न ये रूढ़ हुआ है, ऐसा इसका अर्थ है। उपर्युपरि, ये विमान ऊपर ऊपर हैं। यदि 3 लोक का नक्शा हो तो आप उसमें देख सकते हैं। जिस प्रकार जो 7 पृथ्वी अधो अध ऐसा कहा था, उसी प्रकार ये ऊपरी 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 नहीं, संधि तोड़ करके उच्चारण नहीं करो। ऊपरी ऊपरी कहेंगे तो एक और ऊ आ जाएगा, ऊपरी ऊपरी नहीं, ऊपर यूपरी। हाँ, ऊपर यूपरी, ये यू है ये, तो ये ऊपर ऊपर होते हैं। वो कौन कौन से बता रहे हैं? सौधर्मेशान सानंद कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयो, रारणाचितयोर नवसुग्रैवेकेषु, विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। हाँ, ये स्वर्गों के नामोल्लेख किए हैं। उसके बाद ये सौधर्म को लेकर के ये अच्युत स्वर्ग तक ये 16 स्वर्ग हैं, जिनमें 12 इंद्रों की व्यवस्था दी गई है। इसके बाद नवसु ग्रैवेकेषु, नवसु ये पद जो पृथक रूप से दिया है, यह पद अपने आप में 9 अनुदेशों को ग्रहण करने के लिए दिया है। 9 ग्रैवेक और 9 अनुदेश और विजय वैजयंत जयंत और अपराजित, ये 4 अनुत्तर विमान हैं, और एक अनुत्तर विमान जो सर्वासिद्धि है उसको पृथक रखा है। इसलिए पृथक रखा कि सर्वासिद्धि के जो अहमिंद्र हैं वे एक भवावतारी होते हैं,
और वहाँ पर आयु उत्कृष्ट और जगन की कोई कल्पना नहीं, 33 ही सागर उनकी आयु रहती है। इस विवक्षा को लेकर के उस पद को पृथक रखा है। और विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इनमें जगन भी आयु होती है और उत्कृष्ट भी होती है। और 9 ग्रैवेक हैं तो 900 से 9 अनुदेश भी लिए। 9 अनुदेश यानी 4 दिशाओं में 4 विदिशाओं में 4, 8 हो गए और बीच में एक, इस प्रकार 9 अनुदिशों की संख्या बन जाती है। अब इसके बाद स्थिति प्रभाव सुख द्वितिलेशा, ये हो गया क्या? हाँ यही है। स्थिति प्रभाव सुख द्वितिलेशा विशुद्धीन्द्रियावधि विषेतोधिकाहा। हाँ, इनमें किन किन बातों को लेकर के अधिकता पाई जाती है उसका विषय इस सूत्र में दिया है। स्थिति अर्थात आयु की अपेक्षा से उत्तरोत्तर आयु बढ़ती जाती है। प्रभाव का अर्थ शापानुग्रह शक्ति प्रभाव, ऐसा कहा। शापानुग्रह शक्ति का अर्थ ये है अभिशाप देने की शक्ति और अनुग्रह करने की जो शक्ति है ये उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है देवों में। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे तो अभिशाप देते हैं, उपसर्ग आदि करते हैं, किंतु जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे अनुग्रह करने के लिए भी आते हैं। सुख की अपेक्षा से भी, सुख किसका नाम? इंद्रिय विषय का जो अनुभव है उसका नाम सुख है। वह भी उत्तरोत्तर वह सुख इंद्रियजन्य सुख बढ़ता गया है। और शरीर की द्युति अर्थात कांति, वसन अर्थात वस्त्र की कांति, आभरण की दीप्ति, ये उत्तरोत्तर बढ़ती गई हैं। कपड़े में एक ही प्रकार के कपड़े होते हैं क्या? जो लट्ठा अलग है और आगे इसी प्रकार क्वालिटी भेद है क्या? नहीं है। तो उत्तर जहाँ पर बहुत लाइटेड होते हैं, बहुत कांति उसकी बढ़ती जाती है, उसी प्रकार उनके शरीर की भी कांति है, वस्त्राभरण की कांति है, आदि आदि बढ़ती जाती है उत्तरोत्तर। मतलब कुल मिलाकर के ये सारा जो विषय संबंधी जो वैभव है ये कर्मायत है। कर्म के उदय से ही उस प्रकार की भेद भिन्नता आ जाती है। लेशाओं का कथन किया है। लेशा किसको बोलते हैं? उस लेशा के विशुद्धि के अपेक्षा से भी उसमें अंतर है, यानी उत्तरोत्तर लेशा की विशुद्धि बढ़ती जाती है। इंद्रियों के विषय और अवधि ज्ञान के विषय की अपेक्षा से भी अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार अधिकता को लेकर के सूत्र आया। अब हीनता को लेकर के भी सूत्र दिया जा रहा है। गति शरीर परिग्राभिमानतो हीनाः। गति शरीर परिग्रह और अभिमान के अपेक्षा से उत्तरोत्तर हीन होते चले गए। देशांतर प्राप्ति में जो हेतु है उसका नाम गति है। तो गति के अपेक्षा से भी भुवनत्रक से लेकर के 16वें स्वर्ग तक के जो देव हैं वे अपने निवास स्थान, अपने क्षेत्र को छोड़ करके अन्यत्र भी गमन करते हैं और मध्यलोक में भी आते हैं। समोषण आदि में भी उनकी गति होती है। किंतु उसके बाद जो 9 ग्रैवेक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान में रहने वाले जो अहमिंद्र हैं उनकी गति नहीं होती। वे अपने क्षेत्र को छोड़ करके उनका विहार संभव नहीं है। शरीर के अपेक्षा से भी हीनता है, यानी ऊंचाई को लेकर के भी हीनता आई है। शरीर सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं उनकी शरीर की ऊंचाई 7 अरत्नी प्रमाण ऐसा कहा है। सानत कुमार महेंद्र देव में
छह अरत्नी प्रमाण हैं। ब्रह्म लोक ब्रह्मोत्तर और ब्रह्मोत्तर लहा ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट, इनमें 5 अरत्ती प्रमाण शरीर की ऊंचाई है। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार, इनमें 4 अरत्नी प्रमाण हैं। आनत प्राणत इन 2 में 3.5 अरत्नी प्रमाण हैं। आरण अच्युत इनमें 3 अरत्नी प्रमाण हैं। और अधोग्रैविक यानी 3 नीचे के जो ग्रैविक हैं उनमें 2.5 अरत्नी प्रमाण शरीर की ऊंचाई है। और मध्यम ग्रैविक में जो 3 हैं उनमें 2 अरत्नी प्रमाण शरीर की ऊंचाई है। और उपरिम ग्रैविक 3 और अनुदेश विमान इनमें 1.5 अरत्नी प्रमाण हैं। और अनुत्तर विमान में 1 अरत्नी प्रमाण शरीर की ऊंचाई है। इस प्रकार और परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा से भी इनमें हीनता आ जाती है। क्योंकि अभिमान में हीनता क्यों आती है, ये बहुत अच्छा हेतु दिया है। तनु कषायत्वात् हीनः, कषाय क्षीण होती चली गई, इस अपेक्षा से ही उनको हीन हीन ऐसा कहा है। वैभव तो ज्यादा मिल रहा है और कषाय की मंदता होने के कारण अभिमान अधिक कम होता चला गया। पीत पद्म शुक्ल जलेशा द्वित्रि शेषेशु। अब वैमानिक देवों में लेशा का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि भौनत्रिक में तो लेशा का वर्णन करके आए हैं। पीत पद्म और शुक्ल इनमें ये जो लेशाएं हैं, द्वित्रि शेषेशु, द्वि अर्थात 2 युगल लिया है टीकाकारों ने, यानी सौधर्मेशान सानंद कुमार महेंद्र, ये 2 युगल हो गए। इनमें पीतलेशा और ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट और शतार सहस्रार, इन 3 युगलों में पद्मलेशा है। और शेष युगलों में और अनुदेश अनुत्तर विमान आदि इन सब में शुक्ल लेशा पाई जाती है। इनकी पीत पद्म और शुक्ल लेशा की प्रमुखता है। और गौण रूप से वे अन्य भी लेशाएं होती हैं, जिसका सूत्र में वर्णन नहीं, किंतु सूत्र का भाव लेकर के टीकाओं में उसका विशेष उल्लेख किया गया, वहां से आप देख सकते हैं। अब कौन सा सूत्र आ गया? हाँ, प्राग्रैवेक्यभ्यः कल्पाः। कल्प कहां तक होते हैं? खोल रहे हैं, देखो। प्राग्रैवेक्य, ग्रैवेक से पूर्व में कल्प संज्ञक। कल्प कहां तक रहेंगे? ग्रैवेक से पूर्व तक, यानी भौनत्रिक से लेकर के ग्रैवेक के पूर्व तक उनकी कल्प संज्ञा है। किंतु रूढ़ क्या हो गया है कि वैमानिक देव में ही कल्प संख्या रूढ़ हो गई है, ऐसा। ब्रह्मलोकालया लौकांतिकाः। ब्रह्मलोक है, उसमें एक भाग है जिसको कॉलोनी बोल दो, जो भी बोलो, वो वहां पर लोकांतिक देवों का निवास स्थान है। वे कैसे होते हैं? वे सारे परीत संसारा ऐसा कहा, यानी वो एक भवावतारी होते हैं और वहां से च्युत होकर के एक बार ही गर्भ का आवास प्राप्त करके परिनिर्वास्यन्ति, ऐसा का निर्वाण को प्राप्त करते हैं, ऐसा। इनके कुछ भेद हैं, उनका वर्णन अगले सूत्र में है। सारस्वतादित्य वन्य ऋण गर्दतो ये तुषताव्या बाधारिष्टाश्च। ये कितने हैं? ये 8 हो गए क्या? हैं 8 हो गए हैं ये। इनको ये कहाँ पर हैं? दिशाओं के अपेक्षा से खोल रहे हैं। ये पूर्व और उत्तर के कोण में सारस्वत का विमान है
और पूर्व दिशा में आदित्य का विमान, पूर्व दक्षिण के कोण में वन्य देवों के विमान हैं, दक्षिण दिशा में अरुण विमान है, दक्षिण पश्चिम के कोण में गरतो देव के विमान हैं और पश्चिम दिशा में तुषित विमान, उत्तर पश्चिम के कोण में अव्याबाद देव के विमान हैं और उत्तर दिशा में अरिष्ट देवों के विमान। और च शब्द के माध्यम से इन विदिशाओं के बीच में भी और भी दो दो ये देवगण पाए जाते हैं। इस प्रकार इसका विशेष खुलासा संख्या की अपेक्षा से राजवार्तिक ग्रंथ में अकलंक देव ने स्पष्ट किया है। विजयादिषु द्विचर्मा, विजयादिक में रहने वाले जो अमिंद्र हैं वे द्विचर्म यानी 2 बार मनुष्य भव को धारण करते हैं। चरम का अर्थ मनुष्य देव, मनुष्य भव के लिए कहा गया है। चरम यानी 2 बार मनुष्य भव को वो धारण कर सकते हैं। 2 बार करे अनिवार्य नहीं, किंतु उत्कृष्ट रूप से वो 2 भवावतारी हैं। 2 बार मनुष्य बन करके जो विजयादिक में हैं वहाँ से च्युत हो करके मनुष्य बनते हैं, पुनः विजयादिक में जा करके वहाँ से उतर करके वो मुक्त हो जाते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। किंतु विजयादिक का अर्थ क्या लेना? विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये 4 ही लेना, क्योंकि सर्वार सिद्धि को इसलिए पृथक रूप से पद दिया है, वो एक ही भवावतारी होते हैं। औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास्तिर्यज्ञोनयः। अब देखो यहाँ पर सूत्र की अपेक्षा से यहाँ पर आया है। अभी तक तो देव और नारकियों का आवास कहाँ पर है, मनुष्य कहाँ रहते हैं, इनका सूत्र के माध्यम से उल्लेख मिला है, किंतु तिर्यंच कहाँ पर रहते हैं इसको बताने वाला सूत्र तो ये है, औपपादिक मनुष्येभ्यः। इन्हें औपपादिक अर्थ मनुष्य और अपने देव और नारकी और मनुष्य, इनसे जो शेष जीव हैं वे तिर्यक योनि वाले हैं, ऐसा इसका अर्थ है। इस सूत्र का ये अर्थ है। इसके बाद अब आयु को लेकर के, उत्कृष्ट आयु और जगन्य आयु को लेकर के कुछ सूत्रों के माध्यम से उल्लेख कर रहे हैं। स्थिति रसुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्द हीन मिता। हाँ, ये महाराज इसमें तो उत्कृष्ट तो लिखा नहीं है। आप उत्कृष्ट कैसा ले रहे हैं? हम नहीं ले रहे हैं, टीकाकार भी ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं कि आगे जाकर के अपरा शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। पारशेष न्याय से यहाँ पर उत्कृष्टता का ही वर्णन ये ज्ञात हो जाता है। स्थिति असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और शेष कुमार, इनकी आयु क्रमशः 1 सागरोपम, यानी असुर कुमार की आयु 1 सागरोपम और नाग कुमार की 3 पल्योपम और सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्योपम और द्वीप कुमार की 2 पल्योपम और शेष कुमारों की 1.5 पल्योपम आयु होती है। इस प्रकार आधे 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 कम करते गए हैं। सौदर्मैशान यो हो सागरूप में अधिके। सौदर्म और ऐशान स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो 2 सागरोपम कुछ अधिक, साधिक 2 सागरोपम। 2 संख्या तो दी नहीं महाराज, किंतु द्विवचन का प्रयोग किया है, इससे स्पष्ट है 2 सागर की आयु कुछ अधिक। कहाँ पर? सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में। सानत कुमार महेंद्रियो हो सप्तो,
सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु 7 सागरूपम प्रमाण है। अधिक की अनुवृत्ति ले लेना ने साधिक 7 सागरूपम। इसके आगे क्या है बता रहे हैं, त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश रधिकानि तो। पूर्व में जो सूत्र आया है सानंद कुमार महेंद्रियो सप्त, उसके बाद आगे आगे के जो स्वर्ग हैं उनमें रहने वाले जो देव हैं उनकी आयु उत्कृष्ट कितनी है, साधिक कितने, 7 और 3 10, साधिक 10 सागर और साधिक 14 सागर और साधिक कितने 9 और 3 हाँ 7 और 9 16 सागर। फिर बाद में एकादश और 7 18 सागर, ये हो गया, यहाँ तक तो अधिक हो गया। उसके बाद एकादश के बाद त्रयोदश ने 7 सागर और 13 कितने 20 सागर और पंचदश 7 और 5 22 सागर की आयु होती है। ये जो अधिक की जो अनुवृत्ति है जहाँ पर शतार सहस्रार स्वर्ग तक ही लेना, उसके बाद अधिक की अनुवृत्ति नहीं, मात्र आगे की जो आयु है उतना ही ले लेना। इस प्रकार ये उत्कृष्ट आयु को लेकर के वर्णन किया है। अब आर्णाच्युता दूर्ध्व मेकैकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊपर जो विमान हैं उनमें एक एक बढ़ाते चले जाओ। 900 ग्रैवेकेषु, 9 ग्रैविकों में 22 सागर के उपरांत एक एक बढ़ाएंगे तो 9 ग्रैविक की आयु कितनी होगी, 31 सागर प्रमाण होगी। उसके बाद 9 अनुदिश में 1 सागर बढ़ेगी आयु, तो 32 सागर की आयु होगी। और सर्वार सिद्धि को छोड़ करके जो 4 विजयादिक हैं उनमें जगन्य आयु तो 32 ही रहेगी और उत्कृष्ट आयु 33 रहेगी। और सर्वार सिद्धि में उत्कृष्ट और जगन्य का भेद नहीं, 33 सागर की ही आयु रहती है। इस प्रकार उत्कृष्ट आयु को लेकर के वर्णन किया। अब जगन्य को लेकर के कथन कर रहे हैं। अपरा वल्लोपम अधिकम, अपरा अर्थात जगन्या, जगन्य आयु कितनी है, कुछ कम 1 पल्य प्रमाण। कहाँ पर ये, सौधर्म ऐशान में। इसके बाद परत परत पूर्वा पूर्वानंतराहा, सौधर्म और ऐशान को छोड़ करके आगे के जो स्वर्ग हैं उनमें जो जगन्य आयु कितनी है, तो आगे आगे के स्वर्गों में जो पूर्व की जो उत्कृष्ट आयु है वो आगे आगे के स्वर्गों में बिना अंतर लिए जगन्य आयु होती चली गई है। ये इसका अर्थ है। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। सौधर्म और ऐशान कल्प में जो साधिक 2 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति कही है उसमें एक समय मिला देने पर वह सानंद कुमार और महेंद्र स्वर्ग में जगन्य स्थिति कहलाती है। और सानंद कुमार महेंद्र स्वर्ग में जो साधिक 7 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति कही है उसमें एक समय मिलाने पर, अधिकार एक ही समय मिलाना, वह ब्रह्मोत्तर में जगन्य आयु होती है। इसी प्रकार पूर्व के स्वर्गों में जो उत्कृष्ट आयु है वो आगे आगे के स्वर्गों में वही जगन्य आयु होती चली जाती, मात्र एक समय मिलाना है और कुछ नहीं करना है। इस प्रकार ये वर्णन हुआ। नारका नाम च द्वितीयादिषु, द्वितीयादि नरकों में भी इसी प्रकार ले लेना।
नारका नाम च, यानी ये जो पूर्व में सूत्र आया है परत परत पूर्वा पूर्वानंतरा, इसी प्रकार इसकी अनुवृत्ति नारकियों के लिए भी ले लेना। यानी द्वितीयादि पृथ्वियों में भी यही व्यवस्था है। यानी प्रथम पृथ्वी में जो उत्कृष्ट आयु है वह द्वितीय पृथ्वी में वही जगन्य आयु है, एक समय मिला करके अथवा जो आगम में लिखा है उस विधि से। इसी प्रकार द्वितीय स्वर्ग द्वितीय पृथ्वी में जो उत्कृष्ट आयु है वह तृतीय पृथ्वी में, इस प्रकार करते चले जाइए आप। यानी जैसे स्वर्गों में व्यवस्था की थी उसी प्रकार नरकों में भी यही व्यवस्था। किंतु प्रथम पृथ्वी की जगन्य आयु तो बताई नहीं, द्वितीय पृथ्वी से लेकर के वर्णन किया है। तो प्रथम पृथ्वी में जगन्य आयु कितनी है? तो 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम। हाँ, प्रथमायाम पृथ्व्याम, प्रथम पृथ्वी में 10,000 वर्ष मिनिमम आयु है। इतनी तो आयु मिलेगी 10,000 वर्ष की, अधिक चाहो तो आपकी इच्छा। कुछ आएगा कोई नहीं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है इतनी आयु तो मिलेगी, इससे कम आयु नहीं मिलेगी। वहां पर अकाल मरण भी नहीं, कम से कम 10,000 वर्ष है तो उतना तो वेट करना ही पड़ेगा आपको, तब वहां से निकल पाओगे, अन्यथा नहीं। तो जिस प्रकार 10,000 वर्ष की प्रथम पृथ्वी में रहने वाले नारकियों की आयु है जगन्य आयु, उसी प्रकार भवनेषु च, भवनवासी जो देव हैं उनमें रहने वाले जो देव माने जाते हैं उनकी आयु भी 10,000 वर्ष की जगन्य आयु है। व्यंतरा नाम च, व्यंतर देवों की भी जगन्य आयु 10,000 वर्ष की है। किंतु व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु के बारे में वर्णन अभी तक नहीं किया, इसलिए कर रहे हैं। परापल्योपम मदिकम, उत्कृष्ट परार्थात, इसलिए उन्होंने पुनः इस पद को दिया, नहीं तो यहाँ पर जगन की अनुवृत्ति आ रही है तो व्यंतरों की जगन ना मान लें। उत्कृष्ट व्यंतरों की जगन कितनी है? 10,000 वर्ष है, तो उत्कृष्ट कितनी? तो परार्थात उत्कृष्टा पल्योपम अधिकम, एक पल्य कुछ अधिक, यह व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति है। इसी प्रकार ज्योतिष का नाम च, ज्योतिषकों की भी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? एक पल्य कुछ अधिक। और ज्योतिषकों की जगन कितनी स्थिति है? तदष्ट भागोपरा, तदष्ट भागोपरा का अर्थ जितनी उत्कृष्ट स्थिति है उसके 8वें भाग प्रमाण अपरा अर्थात जगन्य स्थिति है। कहाँ पर? ज्योतिष के देवों में रहने वाले देवों की। लौकांतिका नाम अष्टो सागरोपमानि सर्वेशाम, सर्वेशाम लौकांतिका नाम, जितने भी लौकांतिक देव हैं उनकी आयु 8 सागर प्रमाण है, न जगन्य उत्कृष्ट का यहाँ पर कोई भी भेद नहीं है। इस प्रकार, और ये कैसे हैं? ये विशेषता को लिए हुए हैं, ये सारे सारे शुक्ल लेशा वाले होते हैं। 5 हाथ प्रमाण जिनका शरीर का उच्छेद है, और भी जो विशेष वर्णन है आगम से जान सकते हैं। इस प्रकार यह 4th अध्याय पूर्ण हो जाता है ऊर्ध्वलोक का वर्णन करने वाला। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।